मैं उन लोगों को सलाम और सम्मान करता हूं जो व्यक्तिगत विकास और जीवन के गहरे सबक सीखने के लिए खुले हैं। इस कहानी की बुद्धिमत्ता को पूरी तरह समझने के लिए इसे शुरुआत से अंत तक अवश्य देखें। यह कहानी एक घमंडी गधे, जिसका नाम काई था, के बारे में है, जिसे लगता था कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, और कैसे उसने विनम्रता, आभार और दयालुता में मिलने वाली शक्ति के सच्चे मूल्य को खोजा। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। इस तरह आप व्यक्तिगत विकास, संबंधों और आत्म सुधार पर और भी प्रेरणादायक कहानियों और मूल्यवान विचारों से अपडेट रहेंगे। आइए शुरू करें। एक समय की बात है, शांत पहाड़ियों और साफ नदियों से घिरे एक शांतिपूर्ण गांव में एम्मा नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। एम्मा अपनी दयालुता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। वह अकेली एक छोटे से खेत में रहती थी, जो एक शांत जंगल के किनारे पर था। उनका खेत एक खुशहाल स्थान था, जहां मुर्गियां, बत्तखें और बकरियां जैसे जानवर रहते थे, जिनकी वह प्यार से देखभाल करती थी। एक सुनहरे सुबह एम्मा ने गांव के बाजार जाने का फैसला किया। बाजार जीवन से भरपूर था, जहां ताजे फल, सब्जियां, हस्तनिर्मित वस्तुएं और तरह तरह की मनमोहक चीजें बिक रही थी। हवा में सुखद सुगंधें और लोगों की बातचीत और हंसी की खुशहाल आवाजें भरी थीं। जब एम्मा बाजार से गुजर रही थीं, तो उन्होंने एक धीमी, उदास आवाज सुनी। उत्सुकता से उन्होंने उस आवाज का पीछा किया और एक कोने में पहुंची, जहां उन्होंने एक छोटा, दुबला गधा देखा जो एक खूंटे से बंधा हुआ था। गधा कमजोर और थका हुआ लग रहा था और उसकी आंखों में उदासी थी। एम्मा ने गधे के पास जाकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। अरे छोटे, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? उन्होंने दयालुता से पूछा। पास खड़े एक व्यापारी ने उन्हें देखा और कहा, यह गधा किसी काम का नहीं है। यह काम करने के लिए बहुत कमजोर है और कोई इसे नहीं चाहता। एम्मा को गधे पर दया आई। मैं इसे ले जाऊंगी, उन्होंने कहा। व्यापारी ने कंधे उचका दिए। अगर आप इसे लेना चाहती हैं तो ले जाए। एम्मा ने गधे को खोल दिया और उसे घर ले आई। उन्होंने उसका नाम काई रखा, जिसका मतलब है खुशी मनाना, उम्मीद करते हुए कि वह उनके साथ खुश रहेगा। घर पहुंचकर एम्मा ने काई की अच्छी देखभाल की। उन्होंने उसे ताजा घास और साफ पानी दिया। उन्होंने उसके कोट को तब तक ब्रश किया जब तक वह मुलायम नहीं हो गया, और उसके सोने के लिए एक आरामदायक जगह बनाई। वह उससे प्यार से बातें करती और कहानियां सुनाती। काई सुरक्षित और प्यार भरा महसूस करने लगा। समय के साथ काई मजबूत और स्वस्थ हो गया। उसका कोट चमकदार हो गया और वह लंबा और मजबूत हो गया। दूसरे जानवर उसकी प्रशंसा करने लगे और गांव के लोग ध्यान देने लगे कि वह कितना सुंदर हो गया है। काई को गर्व महसूस होने लगा। मैं सबसे मजबूत और सबसे सुंदर गधा हूं, उसने सोचा। सभी मेरी प्रशंसा करते हैं। एक दिन एम्मा ने पूछा, काई, क्या तुम मेरी मदद करोगे इन सब्जियों की टोकरियों को बाजार तक ले जाने में? लेकिन काई ने सोचा, मैं इतने साधारण काम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हूं, इसलिए उसने अनसुना करने का नाटक किया। एम्मा ने फिर से कहा, कृपया काई, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। काई बिना जवाब दिए मुड़कर चला गया। एम्मा उदास हुई, लेकिन उम्मीद की कि वह अपना मन बदल लेगा। काई ने एम्मा के अनुरोधों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वह अपनी मर्जी से घूमता और दूसरे जानवरों के सामने शेखी बघारता। मुझे देखो, वह कहता। मैं सबसे मजबूत और सबसे अच्छा हूं। एक पुराने बुद्धिमान उल्लू ने पेड़ पर बैठकर उसे सुना और कहा, अहंकार मुसीबत की ओर ले जाता है, बेटे। विनम्र होना बेहतर है। लेकिन काई ने उसकी बात नहीं सुनी। वह और अधिक अवज्ञाकारी हो गया। उसने बगीचे में फूलों को रौंद दिया। उसने दूसरे जानवरों के लिए रखे भोजन को खा लिया। उसने उपकरणों को गिरा दिया और जहां भी जाता, अव्यवस्था फैलाता। एक शाम एम्मा ने काई को खलिहान में शरारत करते हुए पाया। उन्होंने धीरे से कहा, काई, यह सही नहीं है। तुम्हें दूसरों का सम्मान करना चाहिए और मदद करनी चाहिए। लेकिन काई ने जवाब दिया, मैं जो चाहता हूं कर सकता हूं। मुझे आपकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। एम्मा ने आह भरी।
अहंकार हमें अंधा कर सकता है, उन्होंने कोमलता से कहा। कृपया अपने कार्यों के बारे में सोचो। लेकिन काई ने उन्हें अनदेखा किया। अगली सुबह काई ने खेत छोड़ने का फैसला किया। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, उसने सोचा। मैं आजाद होकर जो चाहूंगा करूंगा। उसने फाटक को धक्का देकर खोला और पीछे मुड़े बिना चल पड़ा। शुरू में काई ने अपनी आजादी का आनंद लिया। वह खेतों और जंगलों में घूमता, खुद को शक्तिशाली और बेफिक्र महसूस करता। यही जीवन है, उसने सोचा। लेकिन जल्द ही उसे भूख लगने लगी। उसने भोजन की तलाश की, लेकिन उसे खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिला। घास सूखी थी और नदियां उथली थी। उसे खिलाने या पानी देने के लिए कोई दयालु हाथ नहीं थे। वह थका हुआ और प्यासा हो गया। काई एक बड़े खेत पर पहुंचा, जिसका मालिक एक कठोर व्यक्ति था, जिसका नाम था मिस्टर स्टोन। मिस्टर स्टोन ने काई को देखा और सोचा, यह गधा मजबूत लगता है, यह मेरे खेत में काम आएगा। उन्होंने अपने मजदूरों को काई को पकड़ने का आदेश दिया। काई को तुरंत काम पर लगा दिया गया। उसे भारी बोझ उठाने पड़े, गाड़ियां खींचनी पड़ी और सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करना पड़ा। उसे बहुत कम खाना और पानी दिया जाता। अगर वह धीमा पड़ता या कोई गलती करता तो मजदूर उस पर चिल्लाते और कभी कभी डंडों से मारते। काई दुखी था। उसे एम्मा और उनकी कोमल देखभाल याद आती। एक रात थका हुआ और दर्द से कराहता हुआ काई ने तारों की ओर देखा। उसने एम्मा के दयालु चेहरे और कोमल आवाज के बारे में सोचा। मैंने मूर्खता की, उसने धीरे से कहा। काश मैं वापस जा पाता। उसने भागने का फैसला किया। एक रात जब सभी सो रहे थे, काई चुपचाप खेत से निकल गया। उसने एम्मा के खेत तक लंबी यात्रा शुरू की। यात्रा कठिन थी। काई को नदियां पार करनी पड़ी, खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ा और घने जंगलों से गुजरना पड़ा। वह थका हुआ और कमजोर था, लेकिन एम्मा को फिर से देखने के विचार ने उसे शक्ति दी। इस बीच एम्मा को काई की बहुत याद आ रही थी। वह हर दिन उसकी तलाश करती, जिससे भी मिलती पूछती, क्या आपने मेरा गधा काई देखा है? वह ग्रे रंग का है और उसके माथे पर सफेद निशान है। लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। एम्मा को हर दिन उम्मीद रहती कि काई वापस आ जाएगा। वह फाटक खुला छोड़ देती और रात में खिड़की में एक दीपक जलता रखती। अंततः कई दिनों के बाद काई गांव पहुंचा। वह गंदा, दुबला और बहुत थका हुआ था। वह एम्मा के खेत पर गया, लेकिन वह वहां नहीं थी। वह फाटक के पास इंतजार करने लगा, उम्मीद करते हुए कि वह जल्द ही लौटेंगी। कुछ समय बाद एम्मा बाजार से वापस आई। जब उन्होंने काई को वहां खड़ा देखा तो वह आश्चर्य से रुक गई। काई, उन्होंने उत्साह से कहा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। तुम वापस आ गए हो। मुझे माफ कर दो, काई ने सिर झुकाते हुए कहा। मैं घमंडी और कृतघ्न था। मैंने आपकी कद्र नहीं की। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? एम्मा ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। बिल्कुल, काई। मैं बहुत खुश हूं कि तुम घर आ गए हो। उन्होंने उसे प्यार से गले लगाया और खेत के अंदर ले गईं। उस दिन से काई ने अपना व्यवहार बदल दिया। वह एम्मा की मदद करने लगा, टोकरियां उठाता और बगीचे में काम करता। वह उनकी कहानियां सुनता और उनकी बुद्धिमत्ता से सीखता। उसे एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति बड़े और मजबूत होने में नहीं, बल्कि दयालु और मददगार होने में है। एक दिन काई की मुलाकात फिर से बुद्धिमान पुराने उल्लू से हुई। हेलो काई, उल्लू ने कहा। तुम अलग लग रहे हो। हाँ, काई ने उत्तर दिया। मैंने सीखा है कि घमंड से अकेलापन और मुसीबतें आती हैं। मैं पहले मूर्ख था, लेकिन अब मैं विनम्रता के महत्व को समझता हूं। उल्लू ने सिर हिलाया। बुद्धिमत्ता उन लोगों के पास आती है जो सीखने के लिए तैयार होते हैं। गांव वालों ने देखा कि काई कैसे बदल गया है। वे उसकी विनम्रता और दूसरों की मदद करने की इच्छा की सराहना करने लगे। एक दिन एक छोटे लड़के ने काई से पूछा, तुम इतने बुद्धिमान कैसे हो गए? काई ने जवाब दिया, मैंने सीखा कि घमंडी और स्वार्थी होने से केवल दुख मिलता है। सच्ची खुशी दयालु होने और दूसरों की मदद करने से मिलती है।
एम्मा और काई की कहानी गांव और उससे भी आगे फैल गई। लोग इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करते। यह एक ऐसी कहानी बन गई जो विनम्र होने, हमारी परवाह करने वालों का सम्मान करने और अपनी गलतियों से सीखने के महत्व के बारे में बताती है। काई और एम्मा खेत में खुशी से रहने लगे। वे साथ में काम करते और खेत फलने फूलने लगा। जानवर खुश थे और बगीचों में सुंदर फूल खिलने लगे। काई ने कभी उन सबक को नहीं भुलाया जो उसने सीखे थे। वह जानता था कि एम्मा के साथ होने से ही वह वास्तव में घर पर है। हर शाम वे साथ बैठते और सूरज डूबते देखते। एम्मा कहानियां सुनाती और काई ध्यान से सुनता। एक शाम काई ने पूछा, एम्मा, आपने मेरे इतने कृतघ्न होने के बाद भी मेरे साथ इतनी दयालुता क्यों की? एम्मा मुस्कुराई और कहा, क्योंकि प्यार और क्षमा शक्तिशाली होते हैं। हर कोई गलतियां करता है, लेकिन माफ करना और दूसरा मौका देना महत्वपूर्ण है। काई ने सिर हिलाया। मैं आपकी दयालुता के लिए आभारी हूं। मैं हमेशा इसके योग्य बनने की कोशिश करूंगा। एम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारा दिल अच्छा है, काई। हमेशा विनम्र और दयालु रहना याद रखना। काई ने याद रखा। जब भी किसी जानवर को जरूरत होती, वह मदद करता। वह अपना खाना साझा करता और दयालु शब्द कहता। वह सबका दोस्त बन गया। खेत एक ऐसा स्थान बन गया जहां हर कोई स्वागत और सुरक्षित महसूस करता था। यात्री वहां आराम करने के लिए रुकते और एम्मा और काई उन्हें खाना और आश्रय देते। पास के गांवों के लोग एम्मा की कहानियां सुनने और उस गधे को देखने आते जिसने विनम्रता का मूल्य सीखा था। काई की यात्रा की कहानी ने कई लोगों को घमंड के खतरों और आभार के महत्व के बारे में सिखाया। वर्षों बीत गए और काई बड़ा और बुद्धिमान हो गया। वह फिर कभी एम्मा का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन बच्चों के एक समूह ने एम्मा से पूछा, क्या आप हमें फिर से काई की कहानी सुनाएंगी? एम्मा मुस्कुराई और शुरू किया, एक बार की बात है, एक गधा था जिसे लगता था कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। और काई सुनता रहा, खुश होकर कि वह एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जो दूसरों को सीखने में मदद करती है।